नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल मेकिंग मॉड्यूलर किचन। तो सबसे पहले कुछ हम गलतियां ऐसी कर देते हैं किचन में जिनकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी आती है किचन में, और इन फ्यूचर वो हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म में दिक्कत देती है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे कि जिसको ध्यान में रखने से हम वो गलतियों से बच सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है किचन साइज़। जो हमारी किचन का रिकमेंडेड साइज़ है वो 12 बाय 10 का साइज़ होना चाहिए। अगर इन केस आपके किचन का साइज़ कम है या फिर आपके पास जगह कम है तो आपका मिनिमम साइज़ 8 बाय 6 का होना चाहिए। अगर 8 बाय 6 का भी है तो इस केस में भी आपकी जो किचन है वो ओपन होनी चाहिए। और हमारा सेकंड पॉइंट आता है वास्तु। वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी जो किचन है उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट होनी चाहिए। जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में हमारा अग्निकोण आता है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा आता है किचन प्लेटफॉर्म। जो हमारा किचन प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 32 से 36 इंच के बीच में होनी चाहिए, जिसके अंडर हमारा जो पत्थर लगेगा, स्लैब के ऊपर पत्थर लगेगा जिसको हम वर्कटॉप भी बोलते हैं, उसकी हाइट भी इंक्लूड होगी, जो कि 1 से 1.5 इंच होती है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो आपकी किचन प्लेटफॉर्म की हाइट है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार रखें। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों, जो आपकी किचन कैबिनेट के बैक साइड पे जो वॉल है वहाँ पर आप वेस्ट टाइल लगा लीजिए, ताकि जो मॉइस्चर है उससे आपके बॉक्सेस पे इफ़ेक्ट ना पड़े। और दोस्तों जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी किचन कैबिनेट्स की हाइट है वो आपके फ्लोर से 4 इंच ऊपर होनी चाहिए, ताकि जो आपका फ्लोर है वो आपके कैबिनेट से टच ना हो, ताकि जब भी फ्लोर पे आपके पानी जाए तो वो आपके कैबिनेट्स को अफेक्ट ना कर पाए। और सिक्स पॉइंट दोस्तों हमारा आता है प्रॉपर वेंटिलेशन। अपनी किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाना बहुत ज़रूरी है। अपनी विंडो लेवल से ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगवाएं ताकि जो आपकी किचन की हीट है वो निकल सके। और जो हमारा सेवन्थ पॉइंट आता है कि जो किचन में हमारे एक विंडो होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो लाइटनिंग है और वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो सके। जो आपकी विंडो है वो आपके काउंटर टॉप से 1 फुट की ऊंचाई पर होनी चाहिए और आपके फ्लोर से 3 फुट 9 इंच की हाइट पर होनी चाहिए। और इसमें एक अलग पॉइंट भी आता है कि जो आपकी खिड़की है वो आपकी होप प्लेसमेंट के सामने नहीं आनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपने अगर चिमनी लगानी है तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। और जो हमारा 8 पॉइंट आता है दोस्तों, 8 पॉइंट में हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो आपकी वॉल टाइल्स हैं, वॉल टाइल्स ग्रूव वाली ना लगाई जाएं, क्योंकि कुकिंग करते समय जो तेल के दाग होंगे वो आपके ग्रूव में फंस जाएंगे, जिन्हें निकलने में बाद में बहुत मुश्किल होगी। और दूसरी बात, जब आप सिंक पे बर्तन धो रहे होंगे तो पानी की छिट्टों की वजह से आपकी दीवार भी ख़राब हो सकती है, इसीलिए वॉल टाइल लगाना बड़ा ही आवश्यकता है। और दोस्तों जो हमारा 9 पॉइंट आता है, 9 पॉइंट में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे किचन में चिमनी का होल है वो हम पहले ही करवा लें। अगर हम उसको बाद में करवाते हैं तो हमें कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और दोस्तों जो हमारा 10th पॉइंट आता है, 10th पॉइंट में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किचन में अप्लायंसेस कहाँ आ रहे हैं, ताकि सारा काम पीओपी और फ्लोरिंग होने से पहले हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं उनकी प्रोविज़न छोड़ सकें या फिर उनको लगवा सकें पहले ही। जैसे कि आपका माइक्रोवेव, ओवन, गीज़र, वाटर प्यूरीफायर, इन सब के पॉइंट की प्रोविज़न आपको पहले ही रखवानी पड़ेगी। तो दोस्तों जो हमारा 11th पॉइंट आता है, 11 पॉइंट में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमारी फ्रिज की प्लेसमेंट है, अगर आपका फ्री स्टैंडिंग फ्रिज है तो आपको फ्रिज की दोनों साइड पर 3-3 इंच वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़नी पड़ेगी। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है
कि जो आपकी फ्रिज की डायरेक्शन है वो आपकी वेस्ट में होनी चाहिए एज़ पर वास्तु। तो दोस्तों जो हमारा 13 पॉइंट आता है कि जो आपका होब है, जिसको हम चूल्हा भी कह सकते हैं, आपके होब के ऊपर कैबिनेट नहीं आने चाहिए, क्योंकि गैस की हीट की वजह से आपका जो बॉक्सेस हैं उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, वो गंदे हो सकते हैं या फिर उनमें आग लगने का ख़तरा भी हो सकता है और इन फ्यूचर आपको चिमनी लगाने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और 14 पॉइंट जो आता है दोस्तों, 14 पॉइंट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका वर्कटॉप है, अगर हो सके तो वो जितना डार्क कलर हो सके उतना रखा जाए ताकि उस पर दाग धब्बे ना लग सकें। और दोस्तों जो हमारा 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका होब, सिंक और रेफ्रिजरेटर है वो एक प्रॉपर ट्रायंगल शेप में होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर ना हो। और हमारा 15 पॉइंट आता है कि हमें अपनी किचन में माइक्रोवेव और ओवन की प्रॉपर स्पेस रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको किचन बनने से पहले ही डिसाइड करनी होंगी, ताकि आपका जो माइक्रोवेव और ओवन है वो आपको अपने वर्कटॉप के ऊपर या अपने स्लैब के ऊपर ना रखना पड़े, जो कि दिखने में सही नहीं लगते। और दोस्तों जो 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किचन बनने से पहले ही डिश वॉशर की जो आपकी स्पेस है वो रखनी ज़रूरी है। अगर इन फ्यूचर अगर आपका कहीं पे मन बनता है कि आपको डिश वॉशर लगाना है इनबिल्ट या फिर फ्री स्टैंडिंग, तो आपके पास उसके लिए प्रोविज़न हो। और जो आपका 19 पॉइंट आता है, 19 पॉइंट में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो किचन है उसमें डेकोरेशन के लिए भी स्पेस रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।